संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं महाशिव पुराण संक्षेप में। हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बरातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमालय ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनका आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण गर्वित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनके अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई से संपन्न उन महेश्वर के सुरेश्वर गण हाथ में चांवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में था पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनीतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।